अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे ईद के लिए स्पेशल डेज़र्ट लबशीरी बनाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से ये मैं खुद बनाती हूँ ईद पर। इसके लिए हमें चाहिए कलर्ड सेवइयाँ, ये आधा पैकेट के करीब हैं, आप ये ले लें। और इसके लिए चाहिए हमें 2 गिलास पानी। इसको हम पानी में बॉईल करेंगे। उसके लिए पानी इसमें सॉसपैन में डालिए और इसको बॉईल होने दें। बॉईल जब हो जाएगा तो इसमें हम सेवइयाँ डाल देंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको बनाना है। आग को ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा वरना ये जल जाएंगी। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आराम से बनाइए। पानी हमारा बॉईल हो चुका है, इसमें सेवइयाँ डाल देते हैं। इसको हिला लें ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। इसमें ना कोई डालना है ऑयल वगैरह, कोई चीज़ नहीं डालनी, बस ऐसे ही इसको बनाना है मीडियम फ्लेम पर। बच्चों के लिए ख़ुसूसन बहुत ही मज़े की चीज़ है। ईद पर सेकंड डिश के तौर पे, स्वीट डिश के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बन रही हैं, देखिए। ख्याल रखिएगा कि आपस में जुड़ने नहीं पाएँ। ईद के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बंदा टाइम के साथ बना ले। ये आप बना के रात को फ्रिज में रख सकते हैं, सुबह तक ये बहुत अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा। और ये जितनी ठंडी होती है ये इतनी ही मज़े की स्वीट बनेगी। ये हमारी सेवइयाँ जो हैं उसको चेक करें तो पता चलेगा कि अब गल चुकी हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने के लिए स्ट्रेनर ले लें, पानी सारा निकाल दें और उसके बाद इस पर ठंडा पानी डाल लें। ठंडा पानी के साथ आप इसको अच्छी तरह धो लें। ठंडे पानी इस्तेमाल करने से ये बिल्कुल खिलखिली हो जाएंगी और आपस में जुड़ेंगी नहीं, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको इसके बाद रख देंगे एक साइड पे ताकि ये अच्छी तरह खुशक हो जाए, इनसे पानी निकल जाए। आधा लीटर दूध लिया मैंने और इसमें डालेंगे 6 चम्मच चीनी और साथ इसके 2 चम्मच कस्टर्ड, 4 इलायची के दाने। और इसको गाढ़ा नहीं करना ज़्यादा, थोड़ा पतला सा बनाना है, लेकिन अच्छी तरह ये इसको बनाना है ताकि एक तो इसमें कोई गिल्टी वगैरह नहीं बने, दूसरा इसका टेस्ट अच्छा हो जाए, कस्टर्ड का जायका कच्चा कच्चा सा ना आए। तो इसके लिए मीडियम फ्लेम पे इसको मिक्स करेंगे। ये कस्टर्ड जो है ये ठंडे दूध में आपने मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें पहले मिक्स करके फिर इसके बाद आग जला लें या इसे चूल्हे पर रख दें और फिर इसको मीडियम फ्लेम पर बना लें। चम्मच मुसलसल हिलाते रहें ताकि कस्टर्ड जो है उसकी कोई गिल्टी वगैरह ना बने। और ये दरमियाना सा बनाना है, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा हो गया तब भी ये अच्छा नहीं बनेगा लबशीरी, और अगर बहुत ज़्यादा पतला हो गया तब भी इसको खाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको मुसलसल हिलाते रहें। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से डाली। ये वैसे ये नॉर्मल सा मीठा होता है कि हर तरह का बंदा खा सकता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो वो इसमें चीनी कुछ ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद जेली का एक पैकेट चाहिए, स्ट्रॉबेरी जेली है। 1 कप पानी में मैं इसको मिक्स कर लिया है। ये पानी गर्म हो चुका था, इसको मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद इसको हम मुसलसल हिलाते रहने जब तक कि अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद चूल्हा बंद कर दें और इसको उतार लें और इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये देखिए ये कस्टर्ड जो था ये ठंडा हो गया है। अब इसको डिश ओवर कर रहे हैं। इसके बाद हम इसकी गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए सेवइयाँ रंगीन जो हमने बॉईल करके वॉश करके
ठंडी कर ली थी उनको इसके साथ गार्निश करेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक गार्निश कर सकते हैं। बादाम या जो भी ड्राई फ्रूट आप इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ आप जेली के साथ इसको गार्निश कर लीजिए। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।